Hello बच्चों, let's see the question which says that which of the following compounds contains most acidic hydrogen। और हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल है और फिर सेकेंड ऑप्शन में एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, थर्ड ऑप्शन में भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ ऑप्शन में भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। तो हम जानते हैं कि एक्टिव मिथाइल ग्रुप तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा इथेनॉल से, क्योंकि उसके पास क्या है, दो दो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। तो जो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्टिव मिथाइल ग्रुप हम कहते कैसे हैं। तो जो एक्टिव मिथाइल ग्रुप होता है वो क्या करता है, आसानी से जो होता है H+ दे देता है। तो यहाँ पे जो CH2 ऐसे कम, तो ये अगर H+ अपना दे देगा तो ये क्या बनाएगा, लाइक दिस CH2 CH- और ये क्या होगा CH2। ओके, तो अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या जाएगा, इस ऑक्सीजन पे रेजोनेंस में जाएगा और इस ऑक्सीजन पे भी रेजोनेंस में जाएगा। तो इसको क्या हो रहा है, दो दो क्रॉस रेजोनेंस मिल रहे हैं। अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी और इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो क्या करना हम चाहेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है उस पर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, क्योंकि जब अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे दो ग्रुप ऐड कर दे तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो BCD ऑप्शंस हैं उसमें क्या क्या अवेलेबल है, पहला है हमारे पास CH3, फिर दूसरा है हमारे पास OCH3 और तीसरा है हमारे पास NH2। तो जो OCH3 है इसका क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, OCH3 का क्या लगेगा, प्लस M इफेक्ट लगेगा, और H2 का क्या लगेगा, उसका भी प्लस M इफेक्ट लगेगा। तो अब यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो हमें अब क्या देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, किसका सबसे लीस्ट ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। तो ये जो प्लस M इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को बहुत डिक्रीज करेगा। लेकिन जो प्रेसाई इफेक्ट होता है ये वीक होता है, और वीक होने के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। जो CH2 यहाँ पे CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड हो, CH3 जो ग्रुप होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज इसके लिए हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, इसी कारण ये आसानी से रेजोनेंस कर पाता है और इसकी स्टेबिलिटी अचीव हो पाती है। इसी के लिए जो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन देगा। सो B ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।